बिगनिंग लिखित ग्रुप द स्मार्ट चॉइस फॉर योर फ्यूचर। आई एम सूरज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक्सरसाइज जो भी आए हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो भी इसमें जितने भी पार्ट रहेंगे हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि एक्सरसाइज काफ़ी ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, तो दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे एक्स और वाई हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। और एक ध्यान और देना है कि यहाँ पे ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर ए और बी इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन कभी हमारा टू वेरिएबल्स में नहीं होगा। अब ये इक्वल टू 0 हो जाए, ए इक्वल टू 0 मीन्स अगर यहाँ 0 इंटू एक्स हो गया तो एक वेरिएबल्स हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर लीनियर इक्वेशन किस में, वन वेरिएबल में हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर एक्स और वाई दोनों, अगर ए और बी दोनों 0 हो जाए तो एक्स और वाई भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स ये इक्वेशन फिर भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए ऐसे इक्वेशंस में, नहीं तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल्स में नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब ध्यान देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। पेयर ऑफ मतलब दो पेयर लेने हैं हमें। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा लेकिन हमें दो पेयर लेने हैं। मतलब क्या कि इसको ऐसे में लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन और ले लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ भी ध्यान देना है कि x और y हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और जो a और v है, a और v की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारा होता है। अब यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात क्यों कर रहा है, ध्यान देंगे जब भी दो वेरिएबल्स की बात होगी, दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है। कितने इक्वेशन की, दो इक्वेशंस की। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक पेयर लेते हैं। पेयर मतलब कम से कम दो इक्वेशन होंगे और दो इक्वेशन से हम x और y के मान आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। फिर बात कर रहा है कंपेयर द रेशियो। कंपेयर द रेशियो में क्या होता है कि हम x, जो x वेरिएबल्स है इसकी तुलना करते हैं a1 अपान a2। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड वाले में y वाले वेरिएबल्स की तुलना करेंगे v1 अपान v2, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c1 c2, इसकी आपस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं c1 अपान c2। ठीक है, इसका कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं इन रेशियोज का कि कंडीशन किस किस तरीके से हमारी आएगी। किस किस तरीके से मतलब कि वो लाइन हमारी, ध्यान देंगे लाइन्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। कौन सा लाइन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। कौन सी लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन सबको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन एक वन पॉइंट पे मीट करती है, और जो पैरेलल लाइन होती है कभी भी आपस में मीट नहीं करती है। तो ये हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइंस। ठीक है, और उसके बाद एक हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन समझेंगे क्या होता है, जैसे ये लाइन है ना, और इसी लाइन के ऊपर क्या हो, दूसरी लाइन हो। ठीक है, जो हर जगह क्या कर रही हो, एक दूसरे को मीट कर रही हो, तो हमारी लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, लेकिन है ये क्या, दो लाइन है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो हमारी लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है हमारी। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होगी, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होगी। तो इसके रेशियो को हम कंपेयर करके, जो रेशियो हमने अभी निकाला हुआ है, इसके रेशियो को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कौन सी पैरेलल लाइन होगी, और कौन सी हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है,
तो आइए हम देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या क्या होती है। ये हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर द रेशियोज, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे हम कंपेयर पहले करेंगे, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपान v2, पॉइंट को समझिएगा। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपान v2 आ जाएगा तो हम c वाले से कंपेयर नहीं करेंगे। यहीं पे पता चल जाएगा इस कंडीशन में कि जो लाइन होगी हमारी वो कौन सी लाइन होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर a1 अपान a2 हमने किया और v1 अपान v2 निकाल लिया, अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो c1 c2 का हम कंपेयर नहीं करेंगे, पहले ही पता चल जाएगा हमारा कि ये कौन सी लाइन हो जाएगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होती कौन सी, आपको पता ही है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होती है जो दोनों लाइन्स कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेंगे, वो कट करेंगे, ठीक है। और जहां पे कट करते हैं वहां पे सॉल्यूशन मिलता है। जब लाइन कहीं पे मीट करती है तो क्या होता है, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन हमारा मिलता है, ध्यान देंगे, तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे वन जगह पे मीट कर रहा है, मींस वन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं चीज़ों को कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है एक जगह कट करती है, जो इसका सॉल्यूशन मिलता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। मींस इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो वन सॉल्यूशन होंगे हमारे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, एक हमने इसमें और पढ़ेंगे कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मींस लाइन कहीं भी मीट करे, चाहे 1 पॉइंट पे मीट करे, चाहे 2 पॉइंट पे मीट करे, चाहे जितने पॉइंट पे मीट करे, तो लाइंस क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, मींस संगत होगी। जो कंसिस्टेंट की हिंदी होती है संगत। क्या लाइन साथ में है, संगत है, तो हाँ लाइन 1 पॉइंट पे मीट कर रही है, मींस वन सॉल्यूशन हो रहा है, या लाइन हमारी कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने सबसे पहले रेशियो में कंपेयर किया, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपान v2। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होती है हमारी, 1 पॉइंट पे मीट करती है, मींस वन सॉल्यूशन होंगे। और अगर लाइन कहीं पर भी मीट करती है तो लाइन कौन सी होगी, हमारी कंसिस्टेंट होगी। पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकेंड ध्यान देंगे हम, a1 अपान a2, अगर a1 अपान a2 इक्वल टू आ जाए v1 अपान v2, पॉइंट समझेंगे, इक्वल टू आ जाए v1 अपान v2 और इक्वल टू आ जाए c1 अपान c2, मीन्स कि इन दोनों जो हमारे लीनियर इक्वेशन जो पेयर दिए गए थे, अगर इनकी कंडीशन कंपेयर करने के बाद जो रेशियो अगर हमारा इस कंडीशन में आ रहा है तो लाइन हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइंस। पॉइंट को समझेंगे, हमारी कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन अभी हमने बताया था कि इस लाइन के ऊपर ही क्या होती है, एक लाइन दूसरी होती है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, आपको जैसे यहाँ पे दिख तो एक लाइन रहा होगा, लेकिन है कितनी, 2 लाइन। जैसे ध्यान देंगे, अभी हमारे पास ये 2 चाक है, ठीक है, तो ये 2 है, लेकिन क्या आपको 2 प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है ना। इस लाइन, इस चाक के पीछे क्या है, एक चाक है, तो ये चाक दूसरे को एक जगह पे क्या कर रहा है, हर जगह पे टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो पॉइंट थोड़ा क्लियर करेंगे कि लाइंस के ऊपर दूसरी लाइन होती है हमारी, कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। अगर हर जगह पे टच करती है, एक जगह टच कर रही थी तो वन सॉल्यूशन हुआ था, हर पॉइंट पे टच कर रही है, मींस इसका हो जाएगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो पॉइंट क्लियर हुआ, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो ध्यान देंगे, जब लाइन साथ में हो, मींस कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को टच करती हो, तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। मींस ये लाइन हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, हर जगह टच कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर हमारा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 आ गया, तो लाइन कौन सी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन ऐसे होती है, हर जगह पे टच करती है, मींस इसके सॉल्यूशंस हर जगह पे मिलेंगे हमको, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर हर जगह पे साथ में है कोई लाइन, तो कौन सी लाइन होती है, हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो लाइन कैसी होगी हमारी, ये कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अब इसी का हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। फिर से कंपेयर करेंगे रेशियो का, a1 अपान a2 और इक्वल हो जाए v1 अपान v2 के। पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, लेकिन वो इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू c1 अपान
C2, तो लाइन हमारी कौन सी होगी? अगर ये रेशियो आ रहा है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइन हमारी हो जाएगी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन्स होगी हमारी? पैरेलल लाइन्स होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमारी कौन सी होगी? पैरेलल लाइन्स होगी। पैरेलल लाइन कैसे होती है? एक लाइन ऐसे होती है और एक लाइन ऐसे होती है, इनके जो बीच की डिफरेंस होती है, जो दूरी होती है, वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, मीन्स हमेशा मेंटेन करके रखती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर ये लाइन, ध्यान देंगे, जब दोनों लाइंस कहीं पे मीट ना करें तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? यहाँ वन पॉइंट पे मीट कर रही थी, वन सोल्यूशन, हर पॉइंट पे मीट कर रही थी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और ये लाइन कहीं नहीं मीट करती है। जब मीट कहीं पे नहीं करेगी तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ये लाइन कहीं पे नहीं मीट कर रही है तो ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ध्यान देंगे, हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में पॉइंट बताया था कि अगर लाइन कहीं साथ में है तो कंसिस्टेंट, अगर लाइन साथ में नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहां पे मीट कर रही थी कंसिस्टेंट, यहां हर पॉइंट पे मीट कर रही थी कंसिस्टेंट, लेकिन ये लाइन क्या दोनों आपस में कहीं मीट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। मीन्स ये हमारी पैरेलल लाइन होती है, ये हो जाती है इनकंसिस्टेंट। कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो पैरेलल लाइन हो जाएगी। पैरेलल लाइन हमारी कंडीशन ऐसे होती है, ये कहीं नहीं मीट करते तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब कहीं मीट नहीं करेगी, लाइन कहीं साथ में नहीं होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इतना हमने पढ़ लिया है। अब इसमें ध्यान देंगे कि और हमारे कुछ पार्ट हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्व अब हम देखते हैं मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मेथड है सॉल्व करने का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको। फर्स्ट हम ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है हमारा, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने एक ही एग्जांपल लिया हुआ है और इसी तीनों एक ही एग्जांपल से हम तीनों मेथड को क्या करेंगे? बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि मेथड कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं क्या? सेकेंड। ठीक है, अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, जैसे चलो हम सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से अगर हम निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर y उधर जाएगा तो माइनस में था प्लस में हो गया, तो y प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट से चाहे सेकंड से, चाहे x की वैल्यू निकालिए चाहे y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, लेकिन जिस इक्वेशन से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड में नहीं रखेंगे, इस x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में। जैसे अगर यहाँ से आप x y का मान निकालेंगे तो उस वैल्यू को आप कहाँ पे रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। ये पॉइंट समझना है। ठीक है, जिस इक्वेशन से हमको वैल्यू को फाइंड करना है वेरिएबल्स की, उसको उस इक्वेशन में नहीं रखना है, बल्कि हमें सेकंड इक्वेशन में क्या करना है? उसको रखना है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने सेकंड से x की वैल्यू यहां से निकाली, हम क्या करेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। तो x की जगह क्या रख लेंगे? y प्लस 4, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 और प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा। ठीक है, यह y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, और 2i इक्वल टू ये 14 इधर था, अगर 4 इधर लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल टू अगर हम बात करें तो 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4 हमारा हो जाएगा क्या? 10 हो जाएगा। ठीक है, या y की 2i इक्वल टू या y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा। 2 5 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू हमारी आ गई वो कितनी आ गई? y की वैल्यू हमारी आ गई 5। पॉइंट क्लियर हुआ कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। तो y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब इस y के वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख के मान निकाल लें, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस y के वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, y इक्वल टू 5 कहाँ रख रहे हैं हम? y इक्वल टू 5 रख रहे हैं कहाँ पे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 14 है। तो y की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू कितना? 14 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस
5 हो जाएगा, पॉजिटिव में था निगेटिव में हो जाएगा। ये x इक्वल टू अगर बात करें तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया था, किसी एक इक्वेशन से हमें x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करना है, वहाँ से एक वेरिएबल्स की मान आ जाएगा। एक वेरिएबल्स का मान हमने क्या किया, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, हमने क्या किया, फर्स्ट में पुट कर दिया। यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि y इक्वल टू 5 कहाँ पे रख रहे हैं हम, ये हमारा कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट था। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब हम सेकेंड मैथड देख लेते हैं। अगर हम सेकेंड मेथड देखते हैं तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का मान क्या है, इक्वल है। पॉइंट को समझेंगे कि यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी x, यहाँ भी x। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ अभी आपको इक्वेशन मिलेंगे जब आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें क्या होगा कि कुछ मान आपको मिलेंगे जो y यहाँ पे 3y होगा, यहाँ 2y होगा, यहाँ 3x होगा, यहाँ 4x होगा, तो ऐसे कुछ होगा। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें कि किसी एक वेरिएबल्स को हम इक्वल लाते हैं और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू वहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x वाली कैंसिल होगा। अगर इसको हम ऐड करते ध्यान देंगे, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो y का मान यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, चलो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी दोनों क्या है, पार्ट सेम है, और यहाँ y का पार्ट भी क्या है, सेम है। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y से y कितना हो जाएगा, y 2y हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव में है। और ये 14 से 4 निकलेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। ये 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2 1 2 2 5 10, y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। पॉइंट क्लियर हुआ। और यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ y भी क्या था, सेम था, तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव था। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब y इक्वल टू 5 अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकंड में रख दें, कहीं पर भी रख दें, हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू 5 हम कहाँ पे रखेंगे, चलो हम रख दे रहे हैं सेकंड में, यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4 है। y इक्वल टू क्या रखना है, 5 रखना है। तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ। तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में भी आ गई और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आ गई कि x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या, 5। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ध्यान देंगे एक पॉइंट, जैसे ये फॉर्मेट था a1x प्लस b1y इक्वल टू c। ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमेशा जो c हमारा होता है, c1 c2 जो भी होगा, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आएंगे, राइट हैंड साइड में कभी भी वो नहीं रहेगा। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें सॉल्व करना है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो c1 c2 होगा कभी भी राइट हैंड साइड मीन्स वहां पे हमें जीरो रख के इधर इसको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अगर पहले से ही है तो कोई बात नहीं, उसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे इसी इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, हमने लिखा हुआ x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, और इसको x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो हमने इसको लिख लिया x माइनस 4 x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब देखो इसको निकालते हैं कैसे, तो ये हमारा होता है x अपान, x अपान होता है, x को हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो -4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर से माइनस लगाएंगे और यहाँ -1 है, यहाँ -14 है, तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले से, और 14 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। और इक्वल क्या होगा, y अपान। ठीक है, और y वाले पार्ट को जब हाइड करते ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई किया था, लेकिन y को हाइड करेंगे तो पहले -14 का मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे, तो -14 इंटू x कितना हो जाएगा हमारा, -14 हो जाएगा। और फिर -4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4 इक्वल टू, यहाँ 1 लिख लेंगे, और 1 अपन की कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो वेरिएबल्स नहीं तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हाइड करेंगे तो फिर से 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो हमारे -1 हो जाएगा, और फिर से अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस हमारा कितना, +1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और प्लस है और माइनस हम पहले से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि x अपान इतना आ गया, y अपान इतना, 1 अपान इतना आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपान -4 और -14 कितना हो जाएगा हमारा, -18 हो जाएगा, इक्वल टू y अपान ये -14 दिया हुआ है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 1 अपान ये माइनस माइनस जुड़ के -2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x अपान -18
इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक्स अपॉन -18 को 1/-2 के इक्वल हम लिख सकते हैं, पॉइंट समझिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम y अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, -14 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, अगर 4 से 14 निकलेगा तो -10 आ जाएगा, -10 इक्वल टू 1/-2 आ जाएगा। मीन्स y इक्वल टू भी हम इतना लिख सकते हैं और x इक्वल टू भी हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या x इक्वल टू अगर बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 18/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी कितनी, 9। पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे यहाँ पे y इक्वल टू क्या करेंगे, 10/2 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ पर भी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। यानी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया, हमने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ लिया। तीनों मेथड पढ़ने के बाद आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जैसे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देगा, जिस मेथड का अप्लाई करने को कहेगा, आपको उस मेथड को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। मेथड हमने क्या किया है, बता दिया है, और क्वेश्चंस भी हम उसी मेथड के द्वारा करेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान देंगे, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ग्राफ पे में क्या करना रहेगा, शो करना रहेगा। तो आप एक्सरसाइज में जाएंगे, क्वेश्चंस आपको ग्राफ पे करके बताया गया है, समझाया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिखिन ग्रुप टर्निंग ऑफ।